प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टार स्टडी सेंटर में स्वागत है। इस वीडियो में भौतिक विज्ञान वाइवा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रथम चरण के प्रायोगिक परीक्षाओं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम्स 2021 में फिजिक्स के एग्जामिनर्स द्वारा जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस आप सभी के काम आ सकते हैं। यदि आप दूसरे चरण की प्रायोगिक परीक्षा का वाइवा फेस करने जा रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को पढ़ करके जरूर जाइएगा। आप निश्चित रूप से सफलता पाकर ही लौटेंगे। तो क्या थे वे क्वेश्चंस, इसको जानने के लिए आप सभी को वीडियो को इन तक जरूर देखना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था कि कूलॉम का नियम क्या है। कूलॉम का नियम क्या है इसको बताइए। तो इसका जो आंसर होगा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको एक सिरे से हम लोग समझते हैं कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, मान लीजिए आपके पास एक बिंदु आवेश Q1 है और दूसरा बिंदु आवेश आपके पास Q2 है और ये दोनों आवेश स्थिर है अर्थात इनमें गति नहीं हो रही है। तो इनके बीच में जो कुछ दूरी पाई जाएगी उसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो इस पर लगने वाला बल होगा, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा F होगा, वो Q1 और Q2 के समानुपाती होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, किसके समानुपाती होगा, गुणनफल के समानुपाती होगा Q1 और Q2 को। तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। इसके बाद क्या कहा गया है कूलॉम के नियम में कि जो Q1 और Q2 के बीच की दूरी है उसके वर्ग R, यानी दूरी हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर R से कर रहे हैं। तो R का जो वर्ग है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या कहेंगे यहाँ पर, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम मिलाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनता है। अगर हम इसको समानुपाती का जब हम चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है F इक्वल टू, इसलिए यहाँ पर F इक्वल टू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहाँ पर एग्जामिनर साहब से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो एप्सिलॉन नॉट का मान है वो कितना होता है। तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैरड मीटर, इसका मात्रक पूछ सकता है। तो आपको फैरड मीटर कहना है, क्या कहना है, फैरड मीटर कहना है। और इसका एक मात्रक और वो आपसे पूछ सकता है, तो आपको वहाँ पर लिखना है कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर आपको इस तरीके से यहाँ पर लिखना है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो Q1 और Q2 के बीच की दूरी R है उसको यदि हम R/2 कर दें, यानी दूरी को आधी कर दें, तो उन दोनों आवेशों पर लगने वाला बल है वो कितना गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर है, इसका उत्तर इस तरीके से होगा 4 गुना। आप कहेंगे 4 गुना, क्यों 4 गुना होगा, क्योंकि जो उस पर लगने वाला बल F होता है वो उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए यहाँ पर कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इसके बाद चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन जो पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर, वो कहेगा कि गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं। आपसे पूछेगा कि आपने प्रयोग किया है कि नहीं, तो आप कहेंगे जी सर किए हैं। तो वहाँ आपसे पूछेगा कि गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं। तो उसका आंसर होगा कि वैद्युत धारा की उपस्थिति, यानी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, परिपथ में वैद्युत धारा बह रही है, संचरित हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको मापने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। फिर आपसे वहीं पर तुरंत क्वेश्चन पूछेगा कि एमीटर व वोल्ट मीटर के उपयोग क्या हैं। तो आप बताएंगे कि वैद्युत परिपथों में, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट्स में धारा मापन के लिए एमीटर व जो वोल्ट मीटर होता है वो विभवांतर मापने के लिए होता है। जो एमीटर होगा जो एमीटर से क्या मापेंगे, I यानी करंट मापेंगे,
और जो वोल्ट मीटर होगा उससे आप क्या मापेंगे, वोल्ट यानी विभवांतर मापेंगे। चलिए फिर वहाँ से जब आप ये बताएंगे तो आपसे वो पूछ सकता है कि विभवांतर किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश, यानी धन परीक्षण आवेश को किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो धन परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। आपको वहाँ ये बताना है। उसके बाद से अगर एग्जामिनर ज़्यादा अंदर जाता है तो आपसे ये पूछ सकता है कि एम्पियर जो थे उनका परिपथीय नियम बताइए, एम्पियर का परिपथीय नियम बताइए। तो इस नियम के अनुसार, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकल फाई बी इंटू डी एल वेक्टर वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर के प्रवाहित होने वाली कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। आपसे वो कहेगा कि बेटा इसको लिख करके दिखा दो। तो इस तरीके से आपको लिखना है फाई बी इंटू डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई। इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वाइवा के समय एग्जामिनर्स के द्वारा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। अगर इसी तरीके की वीडियोस आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।